हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये जो टॉपिक है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली मैं अगर बात करूँ यूपी टीजीटी पीजी एग्जाम्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक सिंगल टॉपिक से ना कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से हमने क्लियर करना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। सबसे पहले तो उनको शॉर्टलिस्ट कर लो। मैं खुद ही शॉर्टलिस्ट आप लोगों को भी करा दूंगी कि वो ऐसे कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उनमें से एक है। तो इसलिए ध्यान से हर एक पॉइंट को हमने कवर करते हुए चलना है। तो मैं अगर आपको आगे बात बताऊं बैक्टीरिया के बारे में, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको फ्रेंड्स एंड फोए, मतलब कि दोस्त और दुश्मन कहा जाता है। प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, क्योंकि जितने इनके यूजफुल इंपॉर्टेंस है उतने हार्मफुल इंपॉर्टेंस भी हैं। तो इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका इंपॉर्टेंट रोल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, सबसे पहले ही पढ़ते हैं इसका रोल डिकम्पोजिशन में क्या होता है। तो जितने भी सॉइल बैक्टीरिया है ना, जो कि मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन किसका करते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर का। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है वो डेड हो गया है, या फिर कोई एनिमल है वो अगर डेड हो गया है, तो उसको पूरा डिकम्पोज करने में जो बैक्टीरिया है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भाई पहला इफेक्ट तो इसका क्या होता है कि स्कैवेंजर्स है, मतलब बिल्कुल साफ सफाई कर देते हैं। जो भी डेड मटेरियल है उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज तो कर दिया, जितने भी उसके हार्मफुल वेस्ट हैं उनको ज़मीन से अलग कर देते हैं। वरना यदि अर्थ में है तो वो हार्मफुल इफेक्ट करेंगे, यदि वो डेड है तो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उसकी साफ सफाई करने का काम भी करते हैं। तो मतलब अच्छे हुए ना हमारे लिए, बिल्कुल बेसिक से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि कुछ भी चीज़ें ना हमको बर्डन ना लगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब इन्होंने क्या कि सबसे पहले तो निपटारा करते हैं उस गंदी वेस्ट जो भी होता है डेड बॉडीज से। उसके बाद दे रिटर्न टू द सॉइल एज प्लांट फूड। डिकम्पोज करने के बाद जो भी वो मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है ऑब्वियसली, उसको डिकम्पोज करने के बाद वो सॉइल में तो प्रेजेंट होता है, तो उसको एज अ प्लांट फूड, प्लांट जो और भी तो प्लांट प्रेजेंट है ना वहाँ पे, तो उनको फूड के लिए उसको डिकम्पोज करके तैयार कर देते खाद के तौर पे, कि अब इसको प्लांट एज अ फूड इनटेक कर सकते हैं। तो मतलब ये काम भी हमारे बैक्टीरिया ही करते हैं, कि जो भी उनका ऑर्गेनिक मैटर है डेड वाला, उसको डिकम्पोज करके एज अ खाद प्रयोग में कर सकते हैं। यही वो बैक्टीरिया है जो कि उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो डेड बॉडीज के जो भी वेस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, मतलब जो कि सड़े गले पदार्थों पर रहकर जीवन निर्वाह करते हैं जो बैक्टीरिया, उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, यानी कि सड़े गले पदार्थों पर ही रहते हैं ये, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो भाई जितने भी हमारे एलिमेंट है, मिनरल्स के जो भी प्रेजेंट है, यदि हमारी प्लांट बॉडी हुई, एनिमल बॉडी, किसके बने हुए होते हैं? कार्बन, जो भी अर्थ प्रेजेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो इनकी बॉडी उन्हीं को सिंपल कंपाउंड्स में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। भाई सभी जो प्लांट बॉडी हैं, एनिमल बॉडी, इन्हीं सारे कंपाउंड्स की मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, ये उसको क्या करते हैं? सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसको डिकम्पोज कर सके। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में, नाइट्रेट्स में, सल्फेट्स में और फॉस्फेट्स में, और फिर इनको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है प्लांट्स वगैरह के लिए। तो डिकम्पोज करने का काम हमारे बैक्टीरिया करते हैं। ये बात हमने अच्छे से क्लियर कर ली है। अब सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का और क्या क्या रोल होता है। तो रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कि उपजाऊ करने के लिए हमारी मिट्टी को ज़्यादा। कुछ फ्री लिविंग ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको हम कहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा एजेटोबैक्टर के बारे में, क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में। तो ये जो दो बैक्टीरिया है ना, इनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो भी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको नाइट्रोजन सब्सटेंस में क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं बेसिकली ये, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, हमारी जो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। इसलिए जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रोजन सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि सॉइल के लिए नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट तो इनटेक कर नहीं सकते, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट प्लांट कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनके पास उसको कन्वर्ट करके वो इनटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, इस तरह से कन्वर्ट होके वो उस एनर्जी को अपने अंदर इनटेक करते हैं, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनके पास NIF जीन्स होते हैं, जिनको हम निफ जीन्स भी कहते हैं। निफ का मतलब है नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर,
ठीक है। NIF का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नाइट्रोसोमोनाज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद नाइट्राइट से कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। कौन? नाइट्रोबैक्टर। तो ये बात आपको नोट करनी है। फिर से रिपीट करते हैं, जो नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया हैं ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट से कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर। याद किया? नाइट्रोबैक्टर ने क्या किया है? नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स में, और नाइट्रोसोमोनाज ने कन्वर्ट किया अमोनिया को नाइट्राइट्स में। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये पॉइंट को मैंने बार बार इसलिए नोट कराया है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर का यूज़ हमसे पूछा जाता है कि अमोनिया से नाइट्रेट कन्वर्ट कराने में कौन से बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में कौन से बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ तक की बात करें, थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना आपको पसंद आए ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, देखते हैं हमारे बैक्टीरिया किस तरह से रोल प्ले करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं लैब, यानी कि LAB, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्मेंटेशन में, डेयरी प्रोडक्ट के फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं ये लैक्टोज को, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। तो मिल्क के लैक्टोज को ये किस में कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड में। तभी क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। आपने देखा भी होगा, पास्चराइजेशन का प्रोसेस जानते हैं? पास्चराइजेशन क्या होता है? चलो मैं आपको आगे बताऊंगी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये दूध के अंदर प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं केसिन प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको यूनाइट करते हैं आपस में, उसको यूनाइट करके एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम अगर दूध को उबालने रख दिया, या फिर दूध को हमने नहीं उबाला, ऐसे ही बाहर छोड़ दिया बिना फ्रिज में डाले, तो उसमें क्या होता है? वो धीरे धीरे छोटे ड्रॉपलेट्स में बनने लग जाती हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है ना, वो केसिन प्रोटीन को, उसमें बैक्टीरिया तो पनप गए उस टाइम, तो उन्होंने जो केसिन प्रोटीन होता है उसको यूनाइट करना स्टार्ट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में छोटी छोटी गांठें बन जाती है दूध के अंदर, और फिर वापस से वो दूध, उसमें स्मेल आने लगती है, वो खट्टा हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और दूध हमारा क्या हो गया? खट्टा हो जाता है। तो उसी दूध से बनती है दही, और दही से बनता है बटर। ये बात आप जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट, अगर हम दूध को जमाने के लिए छोटा सा पीस कर्ड का भी डालते हैं अपने दूध में ताकि वो खट्टा हो जाए, क्योंकि कर्ड है जिसमें कि प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि दूध को खट्टा करने में उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर, डेयरी इंडस्ट्री का यूज़ हमने देख लिया। अब यदि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो कर्ड कहाँ से बनेगी? जो हमारी जिसको हम कहते हैं लस्सी, कहाँ से बनती है? ये दूध जो बटर है वो कहाँ से बनता है? तो ये सब चीज़ जो है बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अब इनका देखो यूजफुल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। यदि बैक्टीरिया ही ना हो तो हमारा दूध भी ना बने, दही भी ना बने, चाय भी ना बने। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस एसिड्स, बैक्टीरिया का रोल बहुत सारे एसिड्स बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये सभी इंडस्ट्रियल लेवल पर बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस की हेल्प से ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस होते हैं। लैक्टोबैसिलस डेलरंकी के ये प्रोड्यूस करते हैं, और क्लॉस्ट्रीडियम, ये जो तीनों ही बैक्टीरिया हैं, इनका रोल प्ले होता है कि ये एसिड्स को मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करते हैं। ये जो एंटीबायोटिक टर्म है बेसिकली ये वॉक्समैन ने दिया था। वॉकमैन एक बॉटनिस्ट हैं, बेसिकली ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने टर्म दिया था एंटीबायोटिक, और ऐसे केमिकल सब्सटेंस को दिया था जिनको कि जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा ही ये तो प्रोड्यूस हो रहे थे, जो मतलब बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस हुए थे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये ऐसे एंटीबायोटिक हैं। ठीक है। फर्स्ट भाई देखो, कोई बीमारी अगर हमको फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल फीवर है या फिर बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो हम क्या लेते हैं? हम एंटीबायोटिक ही तो लेते हैं। वो एंटीबायोटिक भी उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही होती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो बेसिकली बैक्टीरिया, इसलिए हम उनको फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, और बीमारी उनसे हो रही है इसलिए उनको फोइज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ था वो पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन जो है ये फंगस से प्रोड्यूस्ड हुआ था, जिस फंगस को हम लोग कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से इसको बनाया गया था, और इसको बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा।
यहाँ तक की बात क्लियर है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सभी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल मार्क कर लेना हर एक पॉइंट को। ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी देखते हैं हम किस तरह से रोल प्ले करते हैं जो ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक तो ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब देखते हैं स्पेशल क्या यूज़ है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं कोलन में रहते हैं। कोलन इंटेस्टाइन का पार्ट है, आप जानते ही होंगे। कौन सी इंटेस्टाइन का पार्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब भी बैक्टीरिया कोलन रीजन में रहते हैं इंटेस्टाइन के, वो भी किसके, मेंस के इंटेस्टाइन में, और भी अदर एनिमल्स के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स को। तो मतलब ये उनके फ्रेंड्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी बीमारियाँ मतलब सारी बीमारी ही फैलाते हैं। ये इनके अच्छे चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसिड्स बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, शुगर के प्रोसेस के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो मतलब इनका कई सारे प्रयोग भी होते हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन लाइफ्स के लिए, एनिमल लाइफ के लिए भी। तो इसलिए हम जितने भी इसके यूजफुल इफेक्ट है वो हम लोग देख चुके हैं। इनसे आगे मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इससे बाहर कुछ आएगा। तो इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना